ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। जिसको हो सियासत पे यकीन, चलो उसको अपना मुल्क दिखाया जाए। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल हो जाल लाग है और यह चुनावी महादंगल में भाजपा और कांग्रेस दो अहम पार्टी के बीच या महादंगल हो जाल लाग है। सबसे बड़ी बात कि भाजपा के लगे आपन सत्ता बचावे की चुनौती है तो कांग्रेस के लगे सत्ता में आबे की चुनौती है। सबसे बड़ी बात कि हम जो है MP संदेश न्यूज़ 24 के बघेली न्यूज़ चैनल के चुनाव यात्रा में निकले हैं और लगभग विंध्य के बघेलखंड के वो हर विधानसभा में जाए के प्रयास करी लागे, वहाँ के नेतन के मन के बात जाने के प्रयास करी लाहे, समाज सेवीन के मन के बात के जाने के प्रयास करी लाहे कि आखिरकार यह चुनावी महादंगल जो 2023 है आखिर कौने करबट जाए। काहे कि एक लंबा अरसा भाजपा का सत्ता में काबिज भय होगा तो कांग्रेस के सूखा खत्म होए के नाम नहीं ले रहा है। यह दौर पर अब दोनों पार्टी अपने अपने आप का बेहतर साबित करे खातिर जनता के बीच में लगी है। रोज नई घोषणा, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 500 रुपये में सिलेंडर, लाडली बहन योजना का जो 1000 रहा वो का 1500 करे के बात कह रही है। तब भाजपा रोज नई योजना के बात कह रही है, लाडली बहन योजना, विकास यात्रा, कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। तो कुल मिला के अब हमहू निकाल पड़े हैं यह चुनावी यात्रा में। तो आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा। डॉक्टर अनूप मिश्रा युवा समाजसेवी के साथ साथ एक कहा जाए कि सीधी के राजनीति में एक अच्छा खासा दखल रखा थे। दखल मतलब एक बौद्धिक स्तर से। तब बात डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास हम पहुँचे हैं और जाने के प्रयास करब कि आखिर सीधी के तासीर का कहा थी, सीधी के जिला के अंदर भाजपा और कांग्रेस के वर्तमान स्थिति का आम आदमी पार्टी इधर की सीधी के या चुनाव में दखलंदाजी करी या न करी। काहे कि एक लंबा अपना के पारिवारिक पृष्ठभूमि है। यदि देखा जाए तो पिताजी सक्रिय राजनीति में बरसन से दशकन से जो है लगातार लगे हैं। भाई अपना के संघ से पूरी तरह से जो है ताल्लुकात रखा थे। तब हम डॉक्टर अनूप मिश्रा से जाने के प्रयास करब कि आखिर का कहा थी सीधी के तासीर। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या बेहद खास बातचीत, सीधी बातचीत और बिना लाग लपेट के बातचीत के। पहले तब बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बड़े शॉर्ट नोटिस में हमका अपन समय दिहन। काहे कि व्यस्ततम वक्त से अपना बतौर पेशे से डॉक्टर हैं और वो अपना जो है जनता से सीधा अपना के संवादों होते रहा थे, उनका देखते रहा थे। तो अपना के वक्त का चुरा ले थोड़ा हमारे खातिर कठिन रहा, लेकिन बड़े शॉर्ट नोटिस में डॉक्टर अनूप मिश्रा हमका वक्त दिन बहुत बहुत धन्यवाद। का कहा 2023 के जो ये चुनाव है भाजपा और कांग्रेस खातिर कितना अहम? सबसे पहले तो अपना के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने विंध्य क्षेत्र की जो जनता है सबका चैत्र नवरात्रि और नववर्ष के शुभकामना दी थी। हिंदू नववर्ष के जो आज दिन आए और चैत्र नवरात्रि के आज पहले दिन आए तो हम शुभकामना दी थे। और फिर अपना के जो सियासत के जो चर्चा है तो सियासत की चर्चा पर भाग निश्चित अपना अचानक हमका कहन तो अपना देखा तो के प्रयास करी थे कवो मन जौन गुलतुलात है पर प्रयास करी थे कि जौन अपन सामाजिक कार्य करिल्ला है जौन पेशा में हैं हम जौन पेशा के माध्यम से एक प्रयास करी थे। कहे कि हर पे दूसरे जगह जाए के गोड़ अड़ाऊ वो संभव नहीं हो पावे, तो यही के माध्यम से जितना हो सका तो करे के प्रयास करिल्ला है। और रही बात 2023 जौन चुनावी साल आए तो निश्चित है दोनों पार्टी अपन जोर आजमाइश करबे करी हैं और हम तो यह चाहे कि सीधी के विकास होए जे आमा। और इतना ज़रूर कहा कि जब युवा सोच जौन हो थी तो थोड़ा सा मतलब काम में तेज़ी तले आवा थी। तब आगे दोनों पार्टी का सोचती हैं एक ही बारे में तब भविष्य बताई, बाकी हम तब जौन हैं तहिए हैं।
निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सीधी में जो यह चुनाव हो रहा है, यह चुनाव सीधी जिला भर में नहीं हो रहा है बल्कि पूरे प्रदेश में एक अलग जो है हवा और माहौल देखने को मिल रहा है। ये दौरान जो है यदि सीधी की बात करी थे, सीधी जिला में 4 विधानसभा सीट है, चुराहट में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, मतलब प्रबल दावेदार आम आदमी का, मतलब सदस्यता लिहीन, अब जनसंपर्क शुरू कर दीन। विंध्य के सिगरौली में महापौर बन गई आम आदमी। कितना अपना का लागत है कि आम आदमी पार्टी असर दिखाए पाई विंध्य में या मध्य प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर देखा जाए तो अब वही लोग जुड़े हैं जो भाजपा या कांग्रेस से असंतुष्ट हमा, जे मतलब ऐसे असंतुष्ट हाँ कि हमका पद नहीं मिला या फिर अपने नेता से असंतुष्ट हाँ, तो उन लोग जरूर अब निश्चित है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ल रहा। अपना सिगरौली के ले तो सिगरौली के महापौर के जीते के कारण अपनों पंचे जानी थे कि कहों न कहों आपसी द्वेष और पार्टी के बीच में रहा, या हो सकता है टिकट वितरण में कुछ न कुछ गड़बड़ी भय होए कि जेखा टिकट मिलत। और निश्चित रानी अग्रवाल बहुत पुराने समय से प्रयास करती ला ही, पुरान खाटी नेता नहीं पहले के हूँ, पर सिगरौली में आम आदमी तो अगर ही यानी कांग्रेस और बीजेपी यह में गलती न दोहराई कि जो में सिगरौली में गलती दोहराए रहे हैं, तो अब तो कम से कम ये मान के चली कि 2-3 पंचवर्षीय जो उन्हें तो आम आदमी यह पंचवर्षीय तो संभव नहीं आया भाई अपने बिंद में। बाकी हाँ, अपन उपस्थिति निश्चित है दर्ज कराई। चलिए, निश्चित तौर पर कहा थे ना कि कौनो पार्टी के वजूद वह होते हैं जब तक ओकर राजनीतिक या फिर जनप्रतिनिधि जो है सदन तक न पहुँचे। हालांकि सर्वोच्च सदन या फिर कहा जाए कि विधानसभा या लोकसभा की यदि बात करी तो इतना कुछ बड़ा आंकड़ा नहीं आया आम आदमी के लगे कि ओका अबे लोग एक बे जहन में ले आमे या टक्कर में ले आमे या तीसरे नंबर की पार्टी में आम आदमी का देखी थी? नहीं, अब नहीं आया। चलिए ठीक है, तब मतलब यह समझे वाली बात ही कि अबे मध्य प्रदेश के राजनीति में सीधा टक्कर, सीधा मुकाबला यदि है, त्रिकोणीय नहीं है, सीधा मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस है। अब बात सीधी के यदि अपना से हम करी तो सीधी के जो यह कहा जाए कि सीधी विधानसभा परंपरागत सीट है, अपना सीधी विधानसभा के बतौर वोटरा वाहन, तो यह बताइए कि भाजपा बेबैया कयास लगाए जा लगे कि गुजरात मॉडल के तर्ज पर जो है सीधी मेदर की टिकट बांटे जाए। मतलब गुजरात में जैसा लगभग 60 से 70 विधायकन के टिकट काटेंगे जो सिटिंग एमएलए रहे, तो वह तर्जमा मतलब पूरे मध्य प्रदेश में यह दौर रही है, सीधी के विधायक के टिकट कट सकत है। का लागत है, यह संभव है? देखिए, हम पंचे लोकतंत्र में रहिला है, तो निश्चित है पार्टी वाले सोचत हुई हैं कि राजतंत्र अपनावे के लोकतंत्र अपनावे के, और लोकतंत्र में तो सबका मौका बराबर मिले चाहिए। और निश्चित पार्टी में बहुत पुराने ऐसे कार्यकर्ता हाँ जे अपन सगला सर्वस्व न्यौछावर करें हैं और लगातार लगे ला हाँ, उन्हों की इच्छा होत हुई, तब ये पार्टी के सोचे है। और अगर सरकार गुजरात में यह प्रयोग करके सफल है तो निश्चित है ओके अंदर ये सोच तो हुई कि यही करे चाहिए ऐसा। और एक उम्र विशेष और एक लंबे समय तक कोनो चीज़ में रहे के बाद निश्चित है ठीक प्रकृति के नियम आए कि वह कार्य कब लगातार करत वो कार्य में करे के फिर शिथिलता आवत ही, कहों न कहों ये लागे थे कि नहीं ये तो हो जी। तो अगर हमका सीधी का विकास में लेके चले है और पुन के जौन आज के मध्य प्रदेश में जौन भारतीय जनता पार्टी है, अगर पुन के ओखा अपना स्थापित होके तो निश्चित होकर जो ऊपर बैठा ये चीज़ का सोचत हुई है कि परिवर्तन तो हो चाहिए। चलिए, तो ये परिवर्तन के फायदा भाजपा का मिली या एक नुकसान हुई, का लागत है सीधी में? परिवर्तन के फायदा भाजपा यह डिपेंड करी कि कैंडिडेट के चुना जाता है। कहे कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि कितनों अपना विकास के बात कैली और कितनों अपना सामने कुछ पटक दी, निश्चित कोनो न कोनो जातिगत समीकरण आके गड़बड़ा जाता है। तो सीधी एक ऐसा विधानसभा है कि अगर अपना एक जब से यहाँ के विधानसभा होए लाग तो जातिगत अपना उठा के देखी तो अपना देखा कि अधिकतर ब्राह्मण हाँ,
तो निश्चित है कि वोट देते समय वो कितनों बिगड़ा रहे केहू से, पर लास्ट में हो जाता कि चला यहाँ अपने जीते होईगा। चलिए, तो कुल मिला के जातिगत आधार पर यहाँ चुनाव में मतदान कीन जी अपना कलागत अभी तक तो मैं नहीं देखता है विकास के नाम पर यहाँ वोटिंग न हुई। विकास के नाम में वोटिंग अपना पूरे देश में उठाए के दिख ली। पूरे देश में अपना हर जगह अपना पंचायत जात रही थे, जहाँ गुर्जर हाँ गुर्जरंग का करल हाँ, जहाँ पटेल हाँ पटेल का करल हाँ। हालांकि ये बहुत बड़ा एक अभिशाप आए, बहुत बड़ा अभिशाप है अपने देश की तिर। और जे नेता एक बोई के गें तो निश्चित है आज नहीं तो कौन 5 से 10 साल बाद हमारे बच्चे की जो नस्ल हमारे बच्चे की जो लड़कियाँ बच्चा बड़े हुई हैं इनका ये नुकसान करी। काहे कि इंसान है, जाति में न देखे चाहिए, पर है तो है। अब एक ये चीज़ का स्वीकार करे कि परी। चलिए, तो सीधी विधानसभा का लेके एक बात तो उठा थी कि सीधी माँ भाजपा के विधायक है और भाजपा हर बे जो है ये कहा थी कि हम परिवारवाद के विरोध करी थे, लेकिन जब चुनाव आवे लगा थे तो परिवारवाद इतना हावी हो जाता कि विधायक जो है अपने घर के लड़कन के टिकट मांगे लगी अपने, मतलब या लगभग कमोवेश जो उम्र दराज वाले लोग विधायक हैं उनके हर सीट में देखे के मिले थे, उनमें सीधी विधानसभा सीट शामिल है। तो का लागत है परिवारवाद से का भाजपा के या जो कहा जाए जमीनी जो इनकर कहा जाए कि व्यवस्था है वह बनी रह पाई कि ना बनी पाई? कहे कि परिवारवाद के एंट्री शायद हम कहा था भाजपा का खत्म हो पाए। जब महाभारत खत्म भय के बाद युधिष्ठिर यक्ष के लगे गे रहे तो उनसे प्रश्न पूछा कर रहा कि सबसे बड़ा मोह का आया है, तो युधिष्ठिर बताए थे कि पुत्र मोह। तो निश्चित है कि शायद वह हमारे बच्चन के जो ताशीर ही हिंदुन के या सनातन के या जौन है तो पुत्र मोह ठे ऐसा ताशीर अबे तक बनी लाही। तो चाहे जिसन हमारे पिताजी हमका हमेशा चाहें कि बहुत अच्छा डॉक्टर बने, एक नाम होए, तो उन्हों के मोह रहा लगातार हमका अस्पताल बनवाए कि दिन काम कर रहा ताके रहा था। तो ऐसा नेता लोग हो सकते हैं चाहते हो कि हमारे बाद हमारा लड़कियाँ गद्दी संभाले, पर यह कहें कि राजतंत्र तो ना हो या नहीं तो लोग राजा के लड़के यदि राजा बने लगी तब तो फिर ये लोकतंत्र खत्म हो जाए। यही तो संविधान जो तो संविधान के हिसाब से चले चाहिए। संविधान तो कहा था कि नहीं राजतंत्र न हो लोकतंत्र आए, पर ओके दोनों आ जाते हैं, ओके पिता पुत्र मोह आ जाते हैं कि संविधान आ जाता है। अब ये सरकार का चुनाव है कि सरकार का चुनत ही। चलिए, निश्चित तौर पर यदि बात की जाए तो वह है कि आज के दौर में राजा के लड़का यदि राजा बने लगी तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ, फिर ये राजतंत्र हुई। और निश्चित तौर पर एक जायज़ जवाब जो है अपना के द्वारा दीनगा। अब बात यदि की जाए कि विकास के रीवो जिला मुख्यालय है, हालांकि संभागीय मुख्यालय है बड़ा है, और सीधी जिला मुख्यालय है, विकास का रीवा और सीधी में कितना अंतर देखिए? जो उन्होंने कहा था धरती और आसमान के। हम निश्चित है हमारा जो परिवार है शुरू से मतलब भारतीय जनता पार्टी में है, भाई साहब हमारे संघ में हाँ, पर अगर हम पंचे आँखें मूदब तो कहा था निंदक नियरे राखी। तो एक ढंग से हम ये कही थे कि हमारे सीधी का हमका लागत है मध्य प्रदेश में जब कोनो प्रोग्राम आवत हुई तो बटे के बाद बचत हुई तो मिलत हुई, या तो हमारे जो नेता लोग हैं वो अच्छे ढंग से मांग नहीं पावल लगा ही, या फिर सरकार के चूँकि हम सुदूर बैठे मध्य प्रदेश के सबसे कोने में बैठे हैं, तो हम तो अपने सरकार से बार बार कही थी कि नहीं अपना का जौन है तो हमारे सीधी के बारे में सोचे है। नहीं तो सरकार सोचे कि जेका जनप्रतिनिधि चुना थी जनता वह सोचे। यह बताइए जनप्रतिनिधि तो राजेंद्र शुक्ला वहीं, हालांकि वो पूर्व मंत्री रहे और इधर की उनका कोनो दायित्व नहीं मिला, वो भाजपा से आई। सीधी के जो जिला मुख्यालय के मतलब स्थानीय विधायक है केदारनाथ शुक्ला, वो भाजपा के आई। 4 बे के विधायक आई, कोनो ऐसा तो हो ना मतलब हल्के जनप्रतिनिधियाँ ही। तो ये बताइए काहे नहीं मतलब यदि रीवा और सीधी में अपना धरती आसमान का फर्क देखी थे तो समस्या कहाँ ही, सोच के समस्या ही या फिर अपना का कहा? निश्चित हम पूर्ण कहते हैं ना कि सरकार और सरकार के आँखी कान उनका जनप्रतिनिधि होता, तो जौन आँखी और कान उनका दिखाई तो सरकार अगर योजना पूरे मध्य प्रदेश का आवल लाई और अगर ये नहीं पहुँच पावल ला गया तो हो सका तो वह आँखी और कान वो ढंग से वो बात हो न दिखा पावत हो या न सुना पावत हो। तो एक यह कारण हो सकता है। दूसर बहुत इंटरनल कारण होगा कर, तब चूँकि हम इतना नहीं घुसे हैं हम राजनीति में तो कुछ कहब तो गलत कहा, पर हाँ इतना जरूर कहब कि अगर हम यह सीधी से बाहर निकली थे और कहाँ जाई थे अपना चाहे मोहनिया टनल ले चाहे
निश्चित है आज हमका 15 साल पहले को सूदी के रीवा से सीधी आवे में 5 घंटा लागल रहा, आज 1 घंटा में सट्टे से पहुंच जाई थे। तो जो उन केंद्रीय लेवल के और जो सरकार के काम निश्चित सराहनीय है। अब कहाँ दुनिया मतलब हिंदुस्तान के कोनों कोने में चले जाइए, सड़क अपना ले ली। अब कुछ दिन में रीवा महा हवाई जहाज उतरे लागी कहाँ जाए खातिर। तो विकास के कार्य निश्चित बहुत भी हैं, पर हमार सीधी काहे पिछड़ा रह जा रहा है। आवतो है तो आवत रह जाता है। आवत बदवार बॉर्डर में सोलर पावर लग गया, सीधी में नहीं आवा। आवत निगरी नदी के ऊपर सिगरौली में लग गया हुआ जेपी पावर प्लांट। तो मतलब आवत मेडिकल कॉलेज आवा सिगरौली चला गया, मेडिकल कॉलेज सिगरौली में है, शहडोल में है, सतना में है, रीवा में है। अब सीधी भर बचा है ला कॉलेज सुने में आवत एक शायद नहीं आई हैं। तब निश्चित है अगर जनप्रतिनिधि हमारे अच्छे से ये चीज़ें का मांगा तो और जनता के बारे में अगर सोचा, निश्चित सोचा तो ही है। सब इतने 3 ठे विधायक हमा तो करत हुई हैं। अब ज़्यादा कुछ कहा तो फिर यह आगी लागी हमरे कहे तो चलिए तो कुल मिलाए के आवे आगी लागे से बचावे के। और निश्चित तौर पर कहे कि सीधी में आगी के कांड बहुत हो रहे हैं, लोगन के घर तबाह हो रहे हैं, दुकान जल रही हैं। और हालांकि ये बात MP संदेश न्यूज़ 24 जब उठाए रहा, एक विजय मोबाइल में आगी लगे रही तो 2 फायर ब्रिगेड जरूर आई। लेकिन अब सीधी में हमका लागत है कि वह फायर ब्रिगेड नहीं है कि गली में घुस सके, बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड है। तो चलिए जब आग की बात आई तो शायद कोनो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि देखत हो तो उनसे निवेदन है कि छोट वाली फायर ब्रिगेडों खरीद लें, कहे कि गली में बहुत आगी लागत। अब अपना से हम ये जाने के प्रयास करब कि विकास यात्रा भाजपा जो निकाले एकर कितना असर हुई आम जनता पर। देखिए, ये तो पार्टियों का प्रोग्राम होता है जो पार्टियां करती जो में एमा कांग्रेस आरोप लगाई इस विकास यात्रा कर लेके कि पूरी सरकारी मशीनरी जो है विकास यात्रा में शामिल रही। कलेक्टर, SP, SDM, SDO, E मतलब पूरा जो सरकारी महकमा रहा वह यह विकास यात्रा का मतलब एक पार्टी की यात्रा का जो है प्रोग्राम करत है और फिर बाकायदा जनता के बीच में जाके काम करत है। तो फिर एका का कही अब एक दो ढंग से देखा जा सकता है। एक कि शायद हमारे जनप्रतिनिधि चाहत रहे हो कि जौन त्वरित कार्रवाई हो तें भी विकास यात्रा में हो जाए। हो सकता अधिकारी ये कारण बैठल रहे हों कि पटवारी हिंट रहे आमा, तहसीलदार रहे आमा, SDM रहे आमा, तो जौन काम हो त्वरित हो जाए। और दूसर निश्चित है जो शासक होते तो के साथ प्रशासक का तरह ही परत है। यह तो आज से नहीं, या जब से हिंदुस्तान आज़ाद भा तो इनका जुगलबंदी तो रहती नहीं आपस में। तो एक के बारे में कुछ कह पाऊँ उचित नहीं आए। फ़ायदा मिली भाजपा का, निश्चित भाजपा का फ़ायदा अगर जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब लाडली बहना योजना विकास यात्रा के फ़ायदा मिली, फिर वो लाडली बहना तो आगे है। विकास यात्रा के फ़ायदा एक विरोध हो भा, धौहनी में विरोध भा, सीधी के कठौतहा में विरोध भा, और चौराहटा में सलैया वगैरह में एक घटनाक्रम भा। तो मतलब कुल मिला के भाजपा की विकास यात्रा के विरोध हो भा। तो यदि विरोध हो रहा है तो ये तो माना जाए कि मतलब कहाँ न कहाँ जनता में ये विकास यात्रा के प्रति उतना मतलब विश्वास तो नहीं है। तो एक फ़ायदा है कि नुकसान है? अब सिक्का में हेड टेल दोनों होते हैं। चुनाव के परिणाम आए के बाद चुनाव के परिणाम आए के बाद वो पता लगी फायदा हुई। हाँ, फायदा हुई कि कहा हुई चुनाव के बाद हुई। पर लगातार प्रोग्राम जितना भाजपा चलावा थी ऐसा उनका कोनो दिन नहीं लागे तो कोनो दिन अपना मतलब भाजपा के कार्यकर्ता संच बैठत हुई हैं। शक्ति केंद्र में जा पन्ना बनावा तो पेज प्रभारी बनावा तो लोगन से मिला तो प्रयास ऊपर से जो सोचे वाले बैठा वो प्रोग्राम दे थमा और ओखा क्रियान्वयन करावे चाहा था। पर पार्टी के जो हियन के लोकल लेवल के जनप्रतिनिधि हैं कितना करा पावल नहीं, कितना नहीं करा पावल लगा ही, तो निश्चित है कि डिपेंड होके ऊपर करत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना फर्क पड़ी कम शब्दन? प्रभावित बहन की नहीं भारत जोड़ो यात्रा? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा हमारी सीधी के ताई नहीं सुनन जरूर पढ़न ओखा। तो हमका लागत है कि कुछ नेता लोग कहीं नहीं है कि भाई अपना रेंगे को देख ली। अब शायद देखिए जितनी आज तक यात्रा भई हैं, जितने आज तक के परिवर्तन भी हैं, अगर अपना 1947 उठा के देखी, चाहे जयप्रकाश जी के रही हो यात्रा रही हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा रही हो,
जितनी आज तक यात्रा हुई, यात्रा निश्चित कुछ न कुछ परिवर्तन करीस, पर अब एखर दूरगामी परिणाम कितना हुई कहा कि कांग्रेस के संगठन जौन है और भाजपा के संगठन के आगे आज के दिन में बिल्कुल बहुत बुरे दौर पे गुजर रहा है। वजह क्या है? अब वजह वही जानेंगे। वजह ये है कि संगठन में देखिए एक दूसरे की बातों को, जो एक वो होता है कि हम संगठन है तो हम कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों से कांग्रेस अपना शुरू तो की है क्योंकि चुनाव पास में आया है, पर जो एक तो ये भी वजह है कि आप उतने वही एक जो लकीर का फ़कीर एक ही नेता को लेके आप चल रहे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है, तो हो सकता है ये वजह हो। चलिए, अब बात एक आरोप के हम अपना से करब कि सीधी के एक नेता हैं, युवा नेता आकाश चौहान रिंकू, उनके द्वारा एक शिला पट्टिका कांड के बारे में खुलासा किया गया। यह कहा गया कि शिला पट्टिका में जो स्थानीय विधायक हैं सीधी के, वो अपने पुत्र के नाम लिखवाए रहे हैं, जबकि पुत्र के पास कोनो ऐसा जनप्रतिनिधि बतौर जनमत के कोनो ऐसा पद नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल यह है कि सरपंच के नाम लिखा है, जनपद अध्यक्ष के लिखा है, विधायक के नाम लिखा है, मगर पुत्र के नाम लिखा रहा है। का लड़के का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, और जो कर रहे हैं वो खुद सोचे होंगे, कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। और इसमें हम संगठन भी इस चीज़ को देखा ही होगा, तो संगठन इसमें क्या क्रिया प्रतिक्रिया करता है इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर किस पद से, किस गरिमा से और किस उनको मंच मिला, तो जो उस दिन का स्थानीय जो व्यवस्थापक रहा होगा या जो शिला पट्टिका में जो लिखवाने का जिसका कार्य रहा होगा, तो कुछ न कुछ उनके पास शायद हो सके प्रोटोकॉल ऐसा रहा हो कि इनका नाम लिखवाना हो। तो मतलब जेके हाथ पावर के खेल चल रहा है, जेके हाथ में पावर हुआ मतलब सब सही हुई, नियम कानून सब पावर के आगे फेल, प्रोटोकॉल फेल। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। चलिए, कुल मिला के कम शब्दन में यदि बातन का कह दी जाए तो वह राजनीति के एक प्रामाणिकता है। अब बात हम यह करब कि एक बड़ी चर्चा है कि डॉक्टर अनूप मिश्रा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आवे के बिल्कुल अपना बेताब हैं। का कहब, मौका मिली तो मैदान में उतरब या ना उतरब? देखिए, हम कुछ बहुत सारी चीज़ें का भविष्य में छोड़ देवा करी थे, तो भविष्य में जैसन हवा चली, पुरवाई बही तो ओसाऊ, नहीं तो हम थ्रेसर लेके ना ओसाऊ, तो पुरवाई बही तो निश्चित दावेदार हैं कोनो पार्टी से नहीं है कहना कि कोनो पार्टी या राजनीति में आवे के प्रश्न यह है कि हम अपने पुरवाई के इंतजार करब। नहीं तो डॉक्टर अनूप मिश्रा के सक्रिय राजनीति में कौने पार्टी से ताल्लुकात? देखिए, हम अपना पहले जानी ला कि हमारे पिताजी आज इतने साल से भारतीय जनता पार्टी में हाँ, बड़े भाई साहब संघ में हाँ, अब इनके अपना परिवारवाद कह दे पार्टी के, तो वह फिर पुण्य अपना हमका प्रश्न फंसाऊ। पर जो हमारा वैचारिक है, हम एक स्वच्छ और स्वच्छंद विचारधारा के हैं, और भाजपा की जो चीज़ अच्छी लागत थी खुल के कही थे, कांग्रेस की जो चीज़ अच्छी लागत खुल के कही थे, मतलब कहे कि हम विकास चाहिए थे। नहीं, अभी अपना यह मतलब कोनो विशेष राजनीतिक पार्टी के विचारन से प्रभावित नहीं हैं, या फिर कहा जाए कि मतलब अपना सदस्यता तो दोनों के लिए हैं, कहा कांग्रेसों के लिए हैं, भाजपा को नहीं, हम सदस्यता नहीं लाया है, सदस्यता नहीं लाया है। वो आजीवन सहयोग निधि कटवा करा थी, तो वहाँ आजीवन सहयोग निधि में कटी हुई है हमार। तो भाजपा में कटी है, कांग्रेसों में? कांग्रेस में नहीं कटी है, तो वो नियम ही नहीं है, तो कहाँ से कटी है? ऐसा नहीं है। वो भविष्य के देखिए क्यों नहीं जाना है, भविष्य ऊँट कौने कर्मठ बैठा थी को जाना है। पर अब हम बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ अपना हमका कबो न कौनो पार्टी के मंच में, या तो हम इन्वाइटी लेक्चर के रूप में गए न हो तो ठीक है, हमको क्यों बुला सकते कौनो पार्टी के, हम कही देना कि हम विकास के साथ हैं, जे करे, जे अच्छा काम करे, जे अच्छा काम करे। मतलब हम अगर सीधी में रही तो यहीं पैदा भय न, यहीं एक दिन हमका चले जाए है, तो कम से कम यह जो शहर है हमारा, अब दिल्ली के विकास हो रहा है कि कश्मीर के हो रहा है कि उत्तराखंड के हो रहा है कि रीवा के हो रहा है, तो वो दूर के सपना ही जब गए तब नीक लाग। पर जहाँ हमको रोज़ रहे है,
तो निश्चित हम चाहब कि यहाँ के विकास होए और जौन पार्टी करे तो ओके हम साधु बात देव ओके बारे में कहब। और ये अपना हमको पहले दिखन हो कि हम कौनो अबे तक केहू के गमछा नहीं बांधन, तो वो भविष्य कहाँ का कहत है तो ओके बारे में नहीं जानी। चलिए, निश्चित तौर पर भविष्य के गर्त में जो जवाब हैं वो निश्चित तौर पर, हालांकि अब कोनो बहुत वक्त नहीं है, 7-8 महीना बहुत कम वक्त होते हैं एक विधानसभा चुनाव का। काहे कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही बिल्कुल ज़ोर शोर से जोर लगाए ही और नए उम्मीदवारों की तलाश जारी है। इनसे हमारा सवाल यह रहा कि डॉक्टर अनूप मिश्रा के सियासत की ख्वाहिश है कि नहीं। कहे कि जब तक आदमी के अंदर से इच्छा नहीं है तो उसका कोई धैबांध के नेता नहीं बना इसका। और निश्चित तौर पर हर कोई चाहत है कि यदि हम सक्षम हैं तो मौका मिला चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि लगातार एक व्यक्ति का मौका मिली तो पब्लिक को कहा थी कि भाई एक सोच के बदलाव चाहिए, एक व्यवस्था के बदलाव चाहिए। और निश्चित तौर पर नई सोच आई, नया काम हुई, नए व्यवस्था बनी तो एक उम्मीद जनता के मन में बधा थी। तो निश्चित तौर पर नए आदमी का मौका यदि दे थी भाजपा या कांग्रेस तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक राजनीति के उदय हो सकत है और बहुत कुछ हो सकत है, वह अबे वक्त लगी। लेकिन अब हम अपना थोड़ा ये रैपिड फायर टाइप के राउंड है जोने में हम अपना से सीधी के 4 विधानसभा में विकास के नंबर ले 10 में कै नंबर दे विकास का लेके तो वो में अपना का नंबरिंग दे के वजह बतावे है कि काहे इतना नंबर दे रहे हैं। तो अपना से पहली हम विधानसभा पूछी थे सिहावल विधानसभा में अपना 10 में कै नंबर दे विधायक के विकास कार्य। देखिए, जो सरकार की योजना कोटा से चाउर मिले और अनाज मिल जाए, रुपया मिल जाए, ये तो लोगों के मिलल रहा है। और बाकी सड़क जो नहीं तो पुराने ही इट्टे पुलियो टूट पड़ी ला ही बहुत दिन से। तो अभी में सत्ता पक्ष के विधायक के रोल है कि विपक्ष के विधायक के रोल है, यह कहीं बहुत बड़ा मुश्किल है। जनता तो वोट तब विधायक का दे थी, विधायक बनबा थी, वो तो कांग्रेस वो भाजपा पे वो उतनी देर किनारे हो जाता। तो भाई जब व्यक्तिवादी व्यक्ति का चुना थी तब व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती ना कि घर की व्यवस्था बनावा। नहीं तो पेपर में तो आवाज़ तो उठावल ना है। कितना नंबर दे 10 को? अब देखिए उसने सगले सीधी के दी हम अगर नहीं हम सिहावल की बात करी लागे, हम अलग अलग लेब अपना से कहे कि फिर एक चुनाव होत पे एक नेता जीतत सीधी भरे में विधायक बनत 4 ठे बने हैं तो चरहूँ के अलग अलग रिपोर्ट कार्ड हो चाहे। अबे देखिए जैसे कि तैसे सिहावल जैसन रहा तबे तो ऐसे है। सिहावल में अगर कोनो अगर विशेष जम हुआ है तो 10 में कै नंबर। जनता समझदार ही, बहुत समझदार ही जनता, अपना बोल भर दी समझ जी जनता। अब देखिए वैसा है कि हम वैसे अगर मास्टर हुई तो हम फेल कबो केहू को ना करी तो निश्चित है 5 नंबर तो दिन जा सकता है। चलिए 5 नंबर सिहावल का। धौहनी का 10 में कै नंबर? धौहनी निश्चित हमें चीज़ का है कि अपना गांव कोने कोने अपना चले जी, कहाँ चले जी। जब कोनो मुझे उम्मीद नहीं करे रहा तो अपना चाहे होंडा सिटी अपना जऊँ कार लाए हैं ओखा अपना लेग घुसी अपना सड़कन के मामले में, चाहे प्रधानमंत्री सड़क होए और चाहे कहाँ से कनेक्टिंग सड़क होए। और धौनी जैसन सुदूर इलाका, धौनी जैसन सुदूर इलाका में क्योंकि बड़ो काफ़ी है, सिगरौली के कोने शुरू होता है एक आके शहडोल के कोने में छुआत है दुइयों में, तो निश्चित है। और उनकर विधायक के सक्रियता जो उन्हें तो चूँकि हमारे उनसे मेल मिलाप रहा वावर रहा बात देखा रहें जब को चर्चा कर रहे हैं तो देखा मैं देखी नंबर ही हमें कि मिलत कैसे मनाई कितना का करत है। नहीं तो 10 में कै नंबर अपना का लागत है? 7 नंबर। 7 नंबर। चलिए विधायक के जो अबे अपना देखबे बहन की विरोधो भा विकास यात्रा में और मतलब यदि कहा जाए तो वहाँ लगभग कमोबेश स्थिति यह है कि 2300 चुनाव जीते रहे हैं। तो यदि इतना विकास कर रहे हैं तब फिर नंबर ऑफ वोट्स जो हैं कम काहे हो रहे हैं? देखिए हम कहें न कि धौनी बहुत बड़ी विधानसभा है, धौनी का कायदे से 2 भाग में बांटे चाहिए। अपना सिगरौली से लेकर शहडोल तक पूरा जंगली इलाका है। और यह बताइए रोज़ वहाँ जो है संजय टाइगर रिजर्व के आदमखोर कबो तेंदुआ लड़का उठा ले जाही, कबो बकरी उठा ले जाही, कबो गैया उठा ले जाही, कबो स्थिति यह तक भय ही कि महतारी का दौड़े का पड़ा है तेंदुआ के पीछे तब जाके वो अपने लड़के का बचाए पाई है। हाथी गुज जाते लोगों के घर तबाह कर देते, फसल तबाह कर देते। कैसा अपना 7 नंबर दे रहे हैं का अपना देख के कि मतलब लोगन के जान का खुलेआम दाव में लगावा जाल है धोनी में, निवाला बनावा जाल लागे हूँ जंगली जानवरन खातिर।
विस्थापन नीति कोनो सही नहीं बनाई जा गया है। लोग परेशान हैं, लोगन का 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे दीन जाती, वो आए कि यहाँ सीधी में जब ज़मीन ले लागत है तो उनका 10 बाई 10 नहीं मिलती है 10 लाख में। तक कहाँ से कोनो एक सही मैनेजमेंट के लिए अपना बात करी थे या सही जनप्रतिनिधि की बात करी थी, तो ये एक बड़ी समस्या है धौनी में। निश्चित अपना कही ला है कबो बाग उठा ले जा ते दुआ उठा ले जा था। हम पंचे करीब 123 करोड़ है हम पंचे हिंदुस्तान में और 4000 बाग हम, तो उन्हों का कहाँ रहे कि जगह चाहिए। और हमरे तो बुद्धि हम तो जानी थे कैसन लुक जाब, उनकर तो जंगल के ठे नियम होता है कि अधियार भा था उनका लाइट ना चाहिए, उनका चले के चाहिए। तो अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं, अगर हम जंगल के बारे में सोची थे, तो अगर हम पूरे धरती में फैलत हर जगह घरे बनावे लागब। नहीं तो आदिवासी तो जंगल में पहले से रहे ना, तो उनका विस्थापन नीति सही काहे नहीं बनाई जाए। नहीं, विस्थापन नीति जितना हम सुने में आवत है बनाई जाती, पैसा कम रुपया के मामला है तो वो सरकार को सोचे चाहिए कि कितना पर विस्थापन नीति कितने लोगों को से विस्थापित किनगा आज उनका स्थिति का है। 10 लाख रुपया आज के डेट में का आया है अपना बताइए, प्रति परिवार 10 लाख रुपया दीन जात। यदि विस्थापन नीति की अपना बात करब, हम तो बड़े करीब से लोगों से मिले हैं, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करे हैं, तो उनका कहा है कि भैया बताइए 10 लाख रुपया लेके यदि हम सीधी में घर ले चाहिए थे, संभव है अपना का लागत है आज के वक्त में 10 लाख रुपये में घर मिल सका था एक परिवार का? नहीं, ये मतलब सरकार का रुपये के अलावा ज़मीन दे चाहिए, कहाँ पे ज़मीन दे के उनका क्या हम ज़मीन के बदले ज़मीन दें, घर के बदले घर बना के दे दें। और सबसे अच्छा तरीका एक हरिया है, रुपया से दे से अच्छा है कि अपना के जऊ में घर रहा इतनी ज़मीन उठा के अपना कमियन दे दी थे जहाँ पे हो, तो मैं झंझटों न हो कि हमका कम मिला कि ज़्यादा मिला। नहीं तो 3 नंबर यही क्या काटे हैं का अपना विधायक? नहीं, 3 नंबर यही काटम, पर देखिए हम खुद प्रकृति प्रेमी हैं और अगर वो एरिया में जाई थे तो हमको बड़ा नीक लागत है। और निश्चित है जानवरों को कहाँ न कहाँ अब तमाम जगहों में फैलत जा रहा है आदमी, जितना फैलत जा रहा है आदमी। आदिवासी शहर में निकल के काहे नहीं आ पाए, काहे उनका एजुकेशन आज तक इतना नहीं हो पावा। तो सरकार के प्रयास कम रहे हैं, ये करते ही है कहा जी भाई। यदि ताकत अपना के लगे है, व्यवस्था अपना के लगे है, सिस्टम अपना के लगे है, तो उम्मीद तो अपने से कीजिए। अपना आदिवासी परिवारन से उम्मीद करब कि जागरूक हो जाए, अपने से पढ़ी लें, अपने से घर बना लें, सीधी मत संभव है का? नहीं, आज तो देखिए विकास हर कोने हर अपना के दूर से दूर चले जा बैठे अपना का लाइट जलब मिल जाई, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गए, लगभग हर घर में गैस बनावल ना है। तो बुद्धि ने एक ऐसा चीज़ ही जौने में घोर के कुछ नहीं डाला जा सका, कितनी अपने से मेहनत करे पड़त ही। बुद्धि ने कैसे तो वो सामान्य अपना चाहे आदिवासी का सामान्य वर्ग में देख ली कि जाके देखी नॉर्मल जो शहर में ला उनके घरे घुस के देखी, वहीं तो घर के भीतर नाली बहल रहा है, वहीं कचड़ा करे ला हाँ, हाइजीन नहीं पताया, सफाई उसे निकाल साफ सफाई मुँह रहा हाँ। तो वो एक जंगल ज़मीन का उनका जो एक अपना वो है, तो ऐसे में भी सरकार को एक बाउंड्री या बाड़ा करके उनको करना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे रहो और प्रकृति भी साथ दोनों में रहे। तो ये बहुत बड़ा शोध और इंसान के ज़िंदगी दांव में लगाए के प्रकृति का बचाव कितना सही मानित है। प्रकृति के खातिर बचाव अपना जब मनाई न रही जाही तो प्रकृति का करब अपना। मगर हमार कहे के तात्पर्य है कि एक में बात हो चाहिए, यह मुद्दा में बात हो चाहिए और एक सकारात्मक पक्ष जो है सामने आवे चाहिए। वो लोगन का जो वास्तव में शिक्षित नहीं आई, व्यवस्थित नहीं आई, वो जल जंगल और ज़मीन के सिर्फ लड़ाई जाना थे, वही में खुश रहे वाले लोग रहे, तो वो आखिर अब जाए कहाँ के लगे आवाज़ उठावे। सरकारों का सोचे चाहिए अपना का कहे थे। निश्चित सरकार को सोचे चाहिए, पैसा सिस्टम बंद हो के जौन लें ओके बदले हुआ दें। हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छा सिस्टम है, पर जैन दिन हमका लागत सरकार वो चालू कर दी हम नहीं एग्री हुई हैं। नहीं, एक खितिर का अपना विधायक से जब बात होती तो का ये बारे में चर्चा हुई? निश्चित हम आप चंगे चर्चा है, एक खितिर सोचता हूँ। हाँ, बीच में जब तेंदुआ वाला वो हो गया रहा तो गे रहे वो दिन हम उनसे चर्चा भय रही। तो अब ये ऐसी चीज़ है कि जानवर तो ये नहीं जानता है कि किसको खाना है किसको नहीं खाना है, हम जानते हैं कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है। तो ये प्रयास तो क्योंकि सरकार हर घर में आके ताकत नहीं बैठ सकती, तो हमको भी करना पड़ेगा और जंगल भी बढ़ाना जरूरी है। विस्थापन नीति में बदलाव हो चाहिए। विस्थापन नीति में बदलाव हो चाहिए। पैसा की जगह आपका जो पैसा वो दे जो आपका शिफ्टिंग चार्ज लग रहा है उस जगह से उस जगह पे, तो वो होना चाहिए निश्चित। अब बढ़ी थे हालांकि दहोनी पर सबसे लंबी चर्चा आज तक के इंटरव्यू में हमारे भाई
कहे कि धवनी का लगभग लोग वह सीट माना थे कि ठीक है या तो एक रिजर्व सीट है, एમાં चर्चा हो बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब सकारात्मक बातचीत के दौर चले तो वहाँ कैसा सकारात्मक मुद्दन पर एक गंभीर मुद्दन पर बात हो वह जरूरी हो जाता है। सीधी विधानसभा का 10वां क्या नंबर दे? सीधी विधानसभा का 10वां 6 नंबर। 6 नंबर तो मतलब 60 10 में 60 मतलब न सेकंड डिवीजन न फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीज़न 60% फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो 5.999 है या फिर 60 है? 60 या चलिए फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट। चलिए तो मतलब 4 नंबर का है काटे हैं। देखिए 60 पहले 6 नंबर दे कारण यह हुआ है कि सीधी में नगर पालिका है तो एक प्रशासन अलग हो गया। सीधी मुख्यालय में कलेक्टरों बैठा था, सीधी मुख्यालय में सांसदों रहती हैं, सीधी मुख्यालय में विधायकों रहा था। तो यह कही कि 4 नंबर हम काट लीनन कायदे से माँ 4 नंबर दे चाहिए कायदे से कि इतने मुखिया लोग रहत की अगर सीधी के विकास या में है इतने मुखिया हम अकेले जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक भर के नहीं कही लगा है, कहे कि हम कलेक्टरों बैठा था, सांसद बैठती हैं, सांसद कलेक्टर तो कार्य योजना के जो है पालन करे खातिर बैठे उनका तो जो निर्देश इनकर मिली नेतन के तो वह करी कार्य योजना मध्य प्रदेश में जो इंदौर का आवत हुई सीधी को आवत हुई लागत है अपना का काहे के वो तो नेता ले आ पावत हुई सीधी के हुन मतलब ये हो रेल तो इंदौर में बहुत साल पहले हम कलाते आज़ादी के पहले रेल आई गई हुई। सीधी में रेल हम कलाते यह 7वां साल है, मतलब यह लोकसभा चुनाव 2024 में हुई तो मतलब अबे लागत है कि बड़ा मुश्किल है कि रेल आ पाई। तो मतलब गोविंदगढ़ तक आ गया है, स्टेशन बनब शुरू हो गए हैं। नहीं तो यह में हम पचे मतलब यह में तो फिर मड़वासों में स्टेशन रहा और फिर एक जो ओबामा है हमरे हिसाब से कायदे से कुछ जो हमारे दूरगामी सोच ही नेतन के अपना का लागत है। यही कहने जो कुछ ऐसा मुद्दा है जो तौने में भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिल के बिल्कुल वो करे चाहिए युद्ध स्तर पे कि हमको चाहिए तो चाहिए वहाँ पे ठीक है, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है कि आपका कार्य बोलेगा और वोट में परिवर्तन भी होता है, उसी को देखते देखते लोग बाग बोर भी हो जाते हैं, बिना किसी कारण के भी वोट बदल जाया करता है जिसका कोई कारण नहीं होता। वोट हमेशा एक रात पहले बहुत आधा 20-30% पलट जावा करत है। तो वोट एक ऐसा है, वोट में नहीं जब वोट डारा जाता है तो डारत के एक बार सोचत है, खड़े होकर तऊ सोचत है। तो वो वोट जो ना अपन बहुत बड़ा अधिकार है, पर जो विकास के बात ही है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक मेज में बैठ के अगर एक बेर जिद मरिया तो कोनो चीज़ संभव नहीं है कि जो नहीं आ न सके। चलिए ठीक है तो मतलब 6 नंबर हम मानी सीधी विधानसभा में कि 4 नंबर मानी। अब हम खुदा अब यह जनता तय करी कि 6 में है कि 4 में है, हालांकि अपना के द्वारा नंबर तय दिन गए हैं। अब चुराहट विधानसभा, चुराहट के बारे में ज़्यादा नहीं जानीता है। गाँव तो अपना क्यों है? हाँ गाँव है, कौरी हुआ है, कपूरी हुआ है, बात सही है। और चुराहट में जिस टनल बना बिट्टे बहुत बड़ा उपलब्धि है। 10 में क्या नंबर? टनल बना, दूसर चुराहट की जो सड़क बनी जा रही बाजार के जो इट्ठे बहुत दिन के नासूर रही है, तो वो इट्ठे बहुत बड़ी हुआ है उपलब्धि है अगर देखा जाए तो। जैसे हमारे सीधी के जब ये सड़क बनी रही है तो हम पंचे मूड़े में तगाड़ी ले गिट्टी खुद डाल रहे हैं और आदित्य सिंह के बहुत बड़ा रोल है। आज हम खुद खुल के कही थे एमा कि ये सड़क के आंदोलन और हर चीज़ धान उन घलाए लगाए रहे धान को वो सब भरा और मनई और सीधी के कई एक बड़े आदमी, चाहे राकेश शुक्ला रहे हों, चाहे ज्ञान सिंह रहे हों, चाहे जय बहादुर रहे हों, बड़े बड़े नाम, चाहे बुद्धिमान सिंह रहे हों, चाहे प्यारे लाल चतुर्वेदी रहे हों, सबको जेखक मनई कह रहा था एक गाड़ी इंठे वो मुरुम गिरवा दी तो एक गाड़ी गिट्टी गिरवा दी। तो यह शुरू भरा ओके बाद सरकार संज्ञान लेने और ये सड़क बनी। तो एक हम हमेशा कही थे तब तक आदित्य सिंह मूड़ो घुटवाए रहे। तो जौन चीज़ है सही है, तो यह जौन है यह सड़क सीधी के जौन जिला के या अपना मुख्यालय की जौन सड़क बनी है ये जनता के आंदोलन के सड़क है। यदि कोई एक श्रेय ले तो हाँ, गलत है। यह जनता के आंदोलन के सड़क है। तो चुराहट में निश्चित है जौन कार्य भी यहाँ पे कार्य अपना के चुराहट में ही है या बाकी अब केखे नौकरी लागल रहा है, केखा ट्रांसफ़र हो रहा है, केखा प्रमोशन हो रहा है, ऐसे मतलब नहीं। हम पंचे ये देखी थे कि सड़क तो मोहनिया टनल इट्ठे इतना बड़ा हुआ है ऐतिहासिक है, तेमा अपना एक 10 मतलब 9 नंबर 10 नंबर जौन दे तौन चुराहट में। चुराहट विधानसभा का अपना क्या नंबर दे रहे हैं? 10 में 10
क्योंकि मोहनिया टनल साहब जब वो मोहनिया उतर के मनई जात रहा तो का हालत होत रहा अपना, तब अपनों उनसे उतर जा रहन। चलिए, तो कुल मिला के अभी तक के यदि नंबरन में देखा जाए तो चुरहट का अपना सबसे अधिकतर नंबर दी न। वजह यह है कि अपना कहा था कि हम कुछ न देखब, सिर्फ टनल देखब, कहे कि जो परेशानी के सामना एक लंबा अरसा सीधी जिला करी सी, कहे कि सीधी में देखा जाए स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सबसे कहीं न कहीं कमज़ोर है। इस वजह से रीवा पर जो निर्भरता है वो ज़्यादा हो जाती, और रीवा जाब मजबूरी है। इस वजह से संजय गांधी भर यदि अपना बच्चे को कहा जाए गंभीर जो पेशेंट है उनको भेजी थे तो कहीं न कहीं चिंता लगी रहत रही हुई कि पहुंच पाई कि न पहुंच पाई। निश्चित तौर पर टनल बने से एक बड़ा आसान रास्ता हो गया है और सुगमता बढ़ गई है। अब अपना से हम कुछ नेतन के नाम ले त्वरित अपना के उनके नाम के साथ साथ हमका दुई शब्दन में उनके बारे में अपन बात रखे है। तो जैसा सांसद रीति पाठक काफ़ी दौड़े वाली, लोगों को सुने वाली दौड़ती हैं, और सिगरौली से लेके व्यवहारी तक मेंटेन करब काफ़ी लंबा होता है। और सांसद के कार्य जो केंद्र का कार्य है उसको करना है, तो उसका आवाज़ उठाने उनको दो मुद्दा उनका रेल और ट्रेन ही मेन मुद्दा है, उसके लिए लगातार लगी भी रहती हैं। सीधी सिगरौली सड़क तो नहीं बन पाई। हाँ, सीधी सिगरौली सड़क जरूर इट्ठे मतलब खोड़वा दाग जैसन हो गया है कि कितनों में मलहम लगावे तो वो उलही आवला है, पर अब काम लगा है। अपना जाके देखा बहुत कुछ बनब शुरू हो गया है। चुनाव से पहले बन जाए, चुनाव से पहले बन जी, चुनाव से पहले बन जी। उम्मीदन पर दुनिया टिकी है, उम्मीद पर अनूप मिश्रा टिके हैं, उम्मीद पर हम टिके हैं और जनता टिकी है। तो ठीक है, अब नाक दूर के हंसिया, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं। चलिए, अब यदि अजय सिंह राहुल काफ़ी पुराने नेता, काफ़ी बड़ा नाम। एक समय तो ये भी था कि हम जब बाहर रहते थे तो सीधी बताने में जब नहीं होता था तो कहाँ से आए हैं, तो अर्जुन सिंह के गांव से आए हैं, तो काफ़ी बड़ा नाम। और निश्चित है कि हमरे जो आजा पर मतलब चाचा है जितने हैं अधिकतर घर का नौकरी और वह सब, चाहे मास्टर भी हों, चाहे चपरासी भी हों, चाहे एसडीओ थानेदार भी हों, तो एक बड़ा नाम है। और अब वो अपने राजनीति में हमको लगता है कि अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, क्योंकि मतलब एक उम्र भी होती है, तो बड़ा नाम है। और ठीक है, सीधी के लिए, सीधी में जैसे हर ज़िले में एक बड़ा नाम होता है, तो सीधी का बड़ा नाम है। केदारनाथ शुक्ला, केदारनाथ शुक्ला एक, हाँ, बहुत वैसा नाम, मतलब हमको जितना याद है, आज की छोड़ दीजिए, आज जो है कि एक पुरानी जीप लेके 4-5 लोगों को लेके उस समय सीधी में राजनीति शुरू करना, जो एक बहुत कठिन परिस्थिति हुआ करती थी उस समय की सीधी, आप याद करिए जो थी, तो 4-5 लोग को लेके और उस राजनीति की शुरुआत करना, और लगत विरोधों के बाद मैं खुले मंच में बोलता हूँ कि इस पूरे सीधी ज़िले में कुंवर अर्जुन सिंह और केदारनाथ शुक्ला से जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, ना हुआ। अगर दिमाग की बात करें या सोच की बात करें, राजनीति की और फिर उम्र के ढलान के साथ साथ, और मैं शुरू में बोला ना कि जब आप लगातार उसी चीज़ को करते तो उसमें अपभ्रंश आते ही हैं। तो निश्चित कदरदार नेता, बड़ा नेता, और जो काफ़ी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुँचे, तो वो नाम केदारनाथ शुक्ला है। पर ये लोकतंत्र है। चलिए, अब कुंवर सिंह टेकाम साहब जो सिगरौली में कभी इंटेक हुआ करता था, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और धौनी क्षेत्र में लगातार विधायक। और जितना मैं देखता हूँ कि हमारा उनका संबंध इतना है कि अगर उन्होंने कोई मरीज़ भेज दिया है तो भर्ती हुआ तब पूछेंगे, दूसरे दिन फ़ोन करके पूछेंगे, मतलब जब संवेदनशील व्यक्ति। चलिए, सदेंदु तिवारी, नए उभरते बड़े नेता, और जो उनके बाबा थे चंद्र प्रताप तिवारी, उन्हीं की राह में फिर से चले। उन्होंने इतिहास दोहराया। चंद्र प्रताप तिवारी जी ने कुंवर अर्जुन सिंह को हराया था, इन्होंने एक बड़े नेता अजय सिंह राहुल को हराया। आज मतलब प्रदेश में इनका बड़ा नाम है, और अगर इसी तरह चलते गए तो हो सकता है कि
ये जो हमारे एक बड़े नेता की परिपाटी है, जैसे कुंवर अर्जुन सिंह का नाम चला इस क्षेत्र में, तो सत्येंद्र तिवारी का भी नाम आगे भविष्य में मतलब हिंदुस्तान की जनता जाने कि वहाँ के बड़े नेता हैं। कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल एक यंग और लिसनर ये कि फ़ोन करन नहीं उठाइन पर आधा घंटा बाद फ़ोन जरूर आ जी, हाँ डॉक्टर साहब बताइए। धोनी विधायक और कमलेश्वर पटेल की संवेदनशीलता लगभग एक है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। मतलब कि अगर उनके क्षेत्र का कोई आदमी है, ये पूछ ले कि डॉक्टर साहब एखर कितना हुई, चलिए हमका बता दे, एखर का काम हो सकत है, का मदद हो सकती, तो संवेदनशीलता में दोनों लगभग ठीक हैं। और उनके पिताजी इंद्रजीत कुमार भी काफ़ी बड़े नेता थे, तो उसका प्रयास वो कर रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर आज एक बड़ी स्वस्थ और बड़ी सकारात्मक बातचीत रही और निश्चित तौर पर सवालों कड़े रहे और बड़े रहे। एक जिम्मेदार पूर्ण सवालन का हम पूछें और एक जिम्मेदारी भरा जवाब जेकर हमका अपेक्षा रही। निश्चित तौर पर डॉक्टर अनूप मिश्रा दिहिन। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबके ही। अनूप मिश्रा एक अपन भविष्य देख रहे हैं राजनीति में, लेकिन अपना कह रहे हैं कि अब जो जवाब है या फिर यह कही कि यह राजनीतिक भविष्य है, वह अब थो का भविष्य के गर्तमाओं कर जवाब है। तो निश्चित तौर पर बड़े बेबाक तरीके से अपन बात रखी और निश्चित तौर पर अब फिर हुई नए नेता से मुलाकात जे राजनीति के समझ रखत है, जे क्षेत्र के समझ रखत है, और फिर हुई सीधी बातचीत, नो बकवास और बिना लाग लपेट के बातचीत फिर कोनो नए नेता के साथ। तब तक आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।